आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था। अगर आपको हमारी एपिसोड पसंद आए तो हमारे चैनल ड्रामा सीरीज़ को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल के आइकन को। सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे, आप उसको वॉच एंड लिस्टन करते रहें और देखते रहें। फ़हा जो होती है वो साद के ऑफिस पहुंच जाती है और साद को वहां पे जाके साद से एक दो बातें करती है और बाद में साद को कहती है कि मैं तुम्हारे फ़ायदे के लिए तुम्हारे पास आई हूँ, ठीक है, तुमसे एक बात करनी है बहुत ज़रूरी। शाम को ये मेरा कार्ड है, मेरे कार्ड के एड्रेस पे पहुँचो, ठीक है। तो साथ कहता कि मैं नहीं आ सकता, क्या मसला है तुम्हारे साथ, ठीक है, मुझे क्यों इतना आकर तंग कर रही हो, ठीक है। फ़ाहा कहती देख लो, अगर नहीं आना तुम्हारी बीवी की और माँ अपना अरीब की, मेरे पास कोई पर्सनल और प्राइवेट ना लेट नाइट की पिक्चर्स हैं, ठीक है। तो अगर तुम नहीं आओगे तो वो फिर पिक्चर्स जो है ना वो मैं अपलोड कर दूंगी, ठीक है, सोशल मीडिया के ऊपर। तो दूसरी तरफ साथ जो होता है ना वो बेचारा ब्लैकमेल होना शुरू हो जाता है। ज़ाहिर सी बात है क्योंकि फ़ाहा ने बात ही कुछ ऐसी कर दी है। फ़ाहा कहती है मेरे साथ अकड़ना मत, ठीक है, वरना तुम्हें बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगी ये बात, ठीक है। तो साथ जो होता है खामोश हो जाता। फ़ाहा कहती जैसे जैसे मैं तुम्हें कह रही हूँ वैसे वैसे मेरी बात मान लो तो तुम्हारे लिए अच्छा और बेस्ट यही होगा, ठीक है, वरना तुम सारी ज़िंदगी बहुत पछताओगे और फिर तुम्हारे पास पछतावे के अलावा और कुछ नहीं रह जाएगा। तो साथ जो होता है वो इसी बात में इत्फाक करता है कि मुझे इसे की बात मान लेनी चाहिए। वो बड़ी सोच विचार करता है और सोच विचार करने के बाद जो है ना उसकी बात मानने में ही इस्तिफ़ादा करता है कि शायद इसी की बात मानने में मेरी भलाई है और मेरे घर वालों की भलाई है, ठीक है, और मेरी बीवी यानी कि माहिर की भलाई है। तो वो काफ़ी सोच विचार करने के बाद उसको कहता है कि ठीक है मैं आ जाऊँगा। तो ठीक है, फ़ाहा वहाँ से चली जाती है। ज़ाहिर सी बात है जब वो उसकी बात मान लेता है तो फ़ाहा ने वहाँ से जाना ही होता है, ठीक है। फ़ाहा जो होती है वो सारे उसको रूल एंड रेगुलेशन बताने के बाद उसको वहाँ से कहती है चलो ठीक है तुम चले जाओ, तो मैं जो है ना वो बाकी काम जो है वो कर लूँ, करने के बाद फिर तुम्हारी बात सुनती हूँ तुम क्या कहना चाहते हो, ठीक है। फ़ाहा जो होती है उसको पहुँचा देती है अपने ठिकाने के ऊपर, यहाँ यानी कि जहाँ पे वो जाना चाहता है। वो उसको बात वगैरह करके उसके साथ वहाँ से चली जाती है और अपने बुलाए हुए ठिकाने के ऊपर चली जाती, क्योंकि शाम का वक़्त होता है, रात का वक़्त उसने दिया होता है। साथ जो होता है वो अपनी गाड़ी लेकर वहाँ पे पहुँच जाता है, जो एड्रेस उस फ़ाहा ने उसको दिया होता है साद को कि यहाँ पे तुमने आना है, ठीक है। तो साद अपनी गाड़ी को भगाता है और भगा के वहाँ पे पहुँच जाता है जहाँ पे उसको एड्रेस मिलता है। तो जैसे ही वहाँ पे पहुँचता है तो कुछ लोग जो है ना वो गेट के ऊपर खड़े होते हैं, यानी कि जैसे सिक्योरिटी वाले तैनात किए होते हैं ना हॉस्टल्स और कॉलोनीज़ और सोसाइटी वालों ने, इसी तरह उसी घर के बाहर भी वो सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े होते हैं जो कि घर में आने और जाने वाले की पूछ पड़ताल करते हैं कि तुम कौन हो, किधर से आए हो, ठीक है, किसको मिलना है। तो जब जैसे गाड़ी आती है तो दूसरी तरफ फ़ाहा जो होती है छत के ऊपर खड़ी होती है और वो देख रही होती है साद के आने को, ठीक है, कि साद पहुंच चुका है या नहीं पहुंचा। जैसे ही वो साद को देखती है उसको तसल्ली हो जाती है और दिल ही दिल में खुश भी होती है कि मेरी बात जो है वो साद ने मान ली है, ठीक है। लेकिन उसको साद को क्या पता था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है, किस पिंजरे में और किस कैदी की तरह वो फंस चुका है, ठीक है। जाहिर सी बात है वो फंसा ही है और वो बेचारे उसके साथ क्या हुआ है, ठीक है, उसने बहुत बड़ी हमाकत कर डाली होती है, हमाकत भी बहुत ज़्यादा। दूसरी तरफ नीलू जो होती है वो बड़ी परेशान होती है क्योंकि उसका रिश्ता टूटा होता है। जाहिर सी बात है जैसे किसी इंसान का किसी से कोई यहाँ मकसद ज़िंदगी का कोई यहाँ फ़ैसला जो है वो माइनस हो जाए तो फिर इंसान परेशान ही होता है, परेशानी के अलावा इंसान के पास रह क्या जाता है। इसी तरह नीलू भी अपने किए मुकद्दर पे और अपने किए पे पछता रही होती है कि अब मैं इसका क्या सल्यूशन निकालूं या किस तरह इससे मैं यानी कि जान छुड़ाऊँ, अपना पीछा छुड़ाऊँ। फ़हा जो होती है अभी तक छत के ऊपर खड़ी उसका इंतज़ार कर रही होती है कि साद किस वक्त अंदर आएगा, ठीक है, और मैं नीचे यानी कि कमरे में जाऊँ, ठीक है। तो फ़हा को बेचैनी और तलखी भी लगी होती है कि कहीं कोई काम में गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि ये सारी प्लानिंग और सारा काम अरीब के कहने के ऊपर हो रहा होता है और इसमें फ्रंट एंड पे होती है फ़हा, ठीक है, यानी फ्रंट पेज पे फ़हा होती है, अरीब जो होता है वो बैक एंड पे काम करता है। जैसे ही साद अंदर कमरे में चला जाता है तो फ़हा जो होती है वो भी छत से उतरना शुरू कर देती है और वो कमरे की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है ताकि वो जाके अपना उसके लिए साथ के लिए पानी लेकर आए, यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, और उसमें कुछ मिला के उसको दे, ठीक है। आगे आगे यानी कि बहुत इंटरेस्टिंग काम होने वाले हैं जो कि देख के इंसान को खुद हैरत होना शुरू हो जाएगी कि ये इस तरह के बेहुदा हरकतें जो है वो इन्हीं लोगों में पाई जा सकती हैं, ठीक है। तो फ़हा जो होती है वो वहाँ पे जब आ जाती है तो साथ नीचे बैठा होता है चेयर के ऊपर, तो फ़हा भी उसके पास आके बैठ जाती है, उससे सलाम दुआ लेती है, ठीक है, और उससे हाथ मिलाने की कोशिश करती है जो कि बेचारा मिला भी लेता है। ज़ाहिर सी बात है और वो बेचारा क्या करे क्योंकि उसके अलावा उसके पास और कोई चारा ही नहीं है, ठीक है। वो भी बड़ी खुश असलूबी के साथ उसके साथ हाथ मिला लेता है और उसको कहता है कि जी बोल रहे हैं, ठीक है। तो फ़हा जो होती है जब गाड़ी में बैठी होती है तो वो ये सारी प्लानिंग सोच के आई होती है घर से कि मैंने करना क्या और क्या साथ के साथ करना और किस तरह उसको मैंने
ब्लैकमेल करना और अंडर हरासमेंट करके पुलिस के हवाले करवाना है, ठीक है। तो यानी कि वो गाड़ी में बैठी ये सारी प्लानिंग सोच रही होती है, जो कि उसने सोच भी ली होती है और फाइनल जो है ना लास्ट मराहल में पहुंचा भी दी होती है, ठीक है। अब साथ भी उसके शिकंजे में होता है और जब जैसे चाहे वो कर सकती है। दूसरी तरफ वो फ़ोन करके पीछे अरीब को भी बता देती है कि ये सिचुएशन है जो चल रही है इस वक्त, ठीक है। तो पीछे से अरीब भी उसको गाइडलाइंस दे रहा होता है, ठीक है, कि ये काम करो और ये ना करो, यानी कि ये काम करो और ये ना करो, यानी कि हर किस्म की गाइडलाइन जो होता है ना अरीब उसको पीछे से दे रहा होता है। तो ज़ाहिर सी बात है जब अरीब उसको गाइडलाइंस देगा तो वो फिर उसके पास तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। साथ जो होता है वो वहाँ पे जब बैठ जाता है तो ज़ाहिर सी बात है साथ को अब चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो काम उन्होंने करना था वो तो कर डाला है। साध को अब चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, उठ के खड़ा होने की कोशिश करता है लेकिन उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा होता। ज़ाहिर सी बात है उन्होंने पानी में यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स में कुछ मिला ही ऐसा दिया होता है कि उसकी तबीयत नासाज और नाजुक सी हो जाती है और वो बेचारा चुपचाप वहाँ पे खड़ा रहता है, ठीक है। साथ जो होता है वो अपनी बात को आगे बढ़ाने की तो कोशिश करता है लेकिन बढ़ा नहीं पाता। वो अपने ऑफिस से जैसे ही निकलता है तो उसकी परेशानियाँ लाहक हो जाती हैं कि मुझे पता नहीं किस मकसद के लिए और क्यों वहाँ पे बुलाया गया है, जो मुझे इतना उन्होंने कहा है कि आपने ज़रूर आना है, अगर आप ना आए तो आपके लिए ये मसला पैदा हो सकता है, ठीक है। तो दूसरी तरफ साथ जो होता है परेशानी के आलम में मुब्तला होता है, तो ज़ाहिर सी बात है वो बेचारा और क्या करे, क्योंकि परेशानी ही उसको इतना खा रही होती है जिसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो साथ जो होता है वो उसको कह देता है, ठीक है, कि तुमने ये काम करना है ये नहीं। तो जब वहाँ पे पहुँच जाता है तो वो फ़हा की तरफ देखता है और उसको कहता है कि बोलो क्या काम है। फ़हा जो होती है वो कहती है अभी वेट करें, बता भी देते हैं क्या काम है, पहले को पानी शानी तो पिए आप। कहता नहीं मैं पानी नहीं पी रहा हूँ, जो मैंने कहा है ना वो मुझे बताओ क्या काम है बोलो, ठीक है। तो फ़हा कहती है अपने बंदे को कि जाओ अपना पानी लेकर आओ, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेकर आओ साथ के लिए, ठीक है। तो कोल्ड ड्रिंक्स लेके आता है और उसमें पीछे से ही ना नशे वाली टैबलेट्स मिला के ले आता है ताकि जैसे ही साथ पिए और उसको नींद आ जाए, यानी कि ऊँग की नींद आ जाए, ठीक है। तो साथ जो होता है ना उसकी तरफ देख रहा होता है तो फ़हा जो होती है फिर उसकी तरफ देखना शुरू कर देती है। साथ जैसे ही वो पानी गचागच पी जाता है यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स वाला पानी, तो साथ की फिर तबीयत नासाज हो जाती है। तो फ़हा इस लम्हे को एंजॉय कर रही होती है कि जैसे एंजॉय किया जाता है, ठीक है। वो इस लम्हे को एंजॉय करना भी चाहती है और कर भी रही होती है, ठीक है। वो अरीब के साथ के गिरने की होती है तलखी में कि जैसे ही वो गिरे उसका इलाज कर दिया जाए। साथ ने वो कोल्ड ड्रिंक्स वाला ग्लास अपने मुंह को लगा लिया होता है जिसमें नशे वाली टैबलेट्स मिलाई होती हैं, ठीक है। तो साथ उसको गचागच करके पी जाता है जैसे पीने का हक होता है, जैसे इंसान को बहुत ज़्यादा प्यास लगी होती है। तो साथ जैसे ही उसको उस पानी को पी जाता है फिर साथ के साथ जो बनता है तो वो फ़हा अपने ज़हन में पहले से सोच के बैठी होती है कि साथ को किस तरह नीचे गिराया जाएगा और वो किस तरह नीचे गिर जाएगा, यानी कि सो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके साथ जो प्लानिंग किया जाता है वो आगे आपको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। फ़हा अपनी गाड़ी से नीचे उतरती है, नीचे उतर के उस जगह का जायज़ा ले रही होती है क्योंकि वो उनका फार्म हाउस होता है गरीब लोगों का, ठीक है, जहाँ पे ये सारा काम सर अंजाम दिया जाएगा। तो फ़हा जो होती है बड़ी रिलैक्स हो जाती है क्योंकि साथ अब जो होता है वो सोफ़े के ऊपर गिर चुका होता है, पुरसुकून अंदाज से लेटा होता है जैसे उसका अपना घर होता है, क्योंकि लिटाने वाली भी फ़हा होती है, इसने सारा काम किया होता है, ठीक है। अरीब ने इसको सारा काम बताया होता है कि तुमने किस तरह साथ को अरेस्ट करवाना है, ठीक है, और ऊपर से फिर माही पे कब्ज़ा मैं करूँगा, ठीक है, यानी कि वो बदला लेने की आन में आ पहुँचे होते हैं और सारी फैमिली मिल चुकी होती है। तो साथ जो होता है वो बेचारा अभी तक उसके साथ बैठा होता है क्योंकि बेहोशी का आलम बहुत ज़्यादा हो चुका होता है, ठीक है। फ़हा जो होती है उसके साथ बहुत अनहोना खेल खेलने लगी है, ठीक है। वो उसको कहेगी कि मेरे साथ ज़्यादती की है, इसने अपने कपड़े फाड़ लेगी और ऊपर से पुलिस को बुलवा लेगी। इस तरह जो है ना साद को फंसा दिया जाएगा। तो साद जो होता है पहले तो वहाँ पे बैठा रहता है, जैसे ही पानी पीता है और वो यहीं कोल्ड ड्रिंक्स को यूज़ करता है तो बेहोश हो जाता है और सारे मामला जो है ना उसके ख़राब हो चुके होते हैं। तो फ़हा जो होती है वो बड़ा हँस रही होती है उसकी तरफ देख के, क्योंकि वो साद जो होता है ना वो कम्प्लीटली यानी कि मुकम्मल तौर पर उसके शिकंजे में आ चुका होता है और वो बेचारा अब अपने किए पर पछताएगा भी और रोएगा भी, ठीक है। ऊपर से जेल की हवा खाएगा तो उसकी अकल ऐन ठिकाने आ जाएगी और उसको आइंदा से नेक्स्ट टाइम एहतियात और ख्याल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी कि मैंने क्या काम करना और क्या नहीं करना, ठीक है। फ़हा जो होती है और उसको कह रही होती है कि सुनाओ बच्चू कैसे हो, ठीक है, लेकिन बच्चू क्या सुनाए, बच्चू तो ज़मीन पे गिर पड़ा यानी कि सोफ़े के ऊपर सो रहा होता है बड़े पुरसकून अंदाज से, ठीक है। फ़हा जो होती है अपना काम स्टार्ट कर देती है, यानी कि अपने काम कपड़े वगैरह फाड़ के तो उसके ऊपर इल्ज़ामात जो है ना वो लगाना, चीखें मारना शुरू कर देती है। इतने में पुलिस भी फ़हा ने बाहर बुलवाई होती है। जैसे ही साद को होश आता है तो साद को उठा लिया जाता है और कहा जाता है कि तुमने ये हरकत की, गैर अखलाकी हरकत की है, ठीक है।
साथ जो होता है उसको अंधेरे में वहाँ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा चैनल ड्रामा सीरीज़, ठीक है। अगर आपको ये हमारा ये जो ड्रामा आप वॉच कर रहे हैं, अगर आपको ये हमारा ड्रामा अच्छा लगे, ठीक है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी से करना है, ठीक है, और बेल के आइकॉन को भी प्रेस करना है ताकि जितने भी और हम लेटेस्ट ड्रामे इसके ऊपर अपलोड करें वो आपको बआसानी मिलते रहें, ठीक है। आप उन ड्रामाज को वॉच एंड लिस्टन करते रहें और हमारे इस ड्रामा से मुस्तफ़ीद होते रहें, ठीक है, फ़ायदा हासिल करते रहें, ठीक है। यानी कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, यानी कि इसके बाद आपके लिए और कोई अपॉर्चुनिटी लागू नहीं हो सकती, ठीक है। तो बेसिकली इस चैनल के ऊपर कई किस्म के ड्रामे जो है ना अपलोड किए जाते हैं, ठीक है। यानी कि बहुत बहुत सी स्टोरीज़ उनमें होती हैं, ऐसी अच्छी अच्छी स्टोरीज़ भी होती हैं जिनके ऊपर ड्रामे मुस्तफ़ीद होते हैं, ठीक है। तो ड्रामा सबसे पहले यानी कि जो ड्रामा जिससे स्टार्ट लिया जाता है, एक्शन होते हैं उसमें, ठीक है, डायलॉग्स होते हैं। तो यानी कि ड्रामे में मुतल्लक बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो यानी कि ड्रामे के मुतल्लक होती हैं, लेकिन बाद में वो चेंज भी हो जाती हैं, कुछ तो डिसअप्रूव्ड हो जाती हैं, ठीक है। तो ड्रामा बेसिकली जो होता है ना बहुत अच्छी चीज़ है। बेसिकली इन सब ड्रामाज में जो होता है ना दो रोल होते हैं, ठीक है, एक लड़का और एक लड़की, ठीक है, यानी कि उनका मोहब्बत का चक्कर होता है आपस में, ठीक है। यानी कि वो जैसे जैसे उनका चक्कर बढ़ता है उसके साथ साथ मसाइल भी बढ़ते हैं, ठीक है। कभी लड़की का वालिद जो होता है वो नहीं मान रहा होता, ठीक है, कभी जो उसके बाद लड़का होता है उसका वालिद नहीं मान रहा होता, ठीक है। इस तरह से ना वो चक्कर बढ़ता जाता है, ठीक है। तो वो एक नॉर्मल हद से बढ़ के ना काफ़ी हाई लेवल हद तक चला जाता है, ठीक है। तो उसके बाद जो सबसे पहली बात ये होती है कि भाई जब चक्कर बढ़ता है ना तो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि बस कुछ ना पूछें फिर, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक ड्रामा अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है, जैसे कि आप लगा लें यार वो है तेरे बिन, ठीक है। तो उसमें जो सबसे पहली बात तो ये है कि भाई सब जो है ना सब हिसाब लगा लें कि मोहब्बत का चक्कर है, ठीक है। यानी कि स्टार्ट पे उन्होंने जो है ना वो मीरब जो फिर रही होती है, यानी कि लड़की जो होती है ना वो यूनिवर्सिटी में जाती है, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ खुलेआम फिरती है। उसके वालिद और माँ जो होते हैं ना उसको यानी कि रोकने से कासर होते हैं, रोकना भी नहीं चाहते, ठीक है, उनके रोकने की कोई वजह भी नहीं होती कि हम उसको क्यों रोकें। सही है, वो उसको कहते हैं कि बेटा जहाँ मर्ज़ी फिरो लेकिन तुम्हारी जो है ना कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, शिकायत नहीं आनी चाहिए। तो फिर वो लड़की भी अपने माँ बाप को ना कंप्लेन का मौका नहीं देती और ना ही किसी शिकायत का मौका देती है, ठीक है। वो कहती बाबा ठीक है, आपको कोई भी किसी भी किस्म की जो है ना वो शिकायत या कंप्लेन मेरी तरफ से नहीं आएगी, ठीक है। इनकी बात ऐसे होनी चाहिए, ठीक है, बात जो है ना इस तरह इंक्रीज़ होती है, इस तरह बढ़ती है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि बस वो कुछ यानी कि ना कर देते हैं, अपनी लड़कियों को छोड़ देते हैं। सही है, वो यूनिवर्सिटी में जाती है, वहाँ पे फिरती है, ड्रामा शूट हो रहा होता है। तो दूसरी तरफ जो लड़का होता है वो ख़ानदान की जायदाद गद्दी संभाल रहा होता है, ठीक है। यानी कि पीरी मुरीदी के चक्करों में होता है, ख़ानदान की गद्दी को संभाला होता है उसने, ठीक है। अपने बड़ों की विरासत जो है वो उसको संभाला होता है उसने। तो बस वो उसको लड़का कहता है कि मैं यही काम करूँगा, ठीक है। तो लड़का और लड़की जो है ना जब वो पैदा होते हैं बचपन में तो उनके माँ बाप जो होते हैं ना वो उनका रिश्ता तय कर देते हैं कि ये जो मर्ज़ी करें, ठीक है, इनकी शादी आपस में हम कराएंगे, ठीक है। यानी कि फ़िलहाल अभी तो उनके इख्तियार में होते हैं, बाद में जब उनको नहीं पता कि ये जवान हो गए तो क्या करेंगे, ठीक है। ये जवान हो गए किसके इख्तियार में चले जाएंगे इनका अंदाज़ा हमें नहीं है, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है। लड़का जो होता है वो ख़ानदान की गद्दी संभालता है, लड़की जो होती है ना वो कहती है कि मैं बस ना यानी कि फुल अय्याशी में होती है, वकील होता है उसका वालिद, ठीक है। तो यानी कि उसको ना मोहब्बत होती है किसी और लड़के के साथ, लेकिन उसके माँ बाप जो होते हैं ना वो अपनी यानी कि बताए हुए रिश्तेदारों के मुताबिक बचपन में आपकी जो है ना शादी जो है वो इस लड़के के साथ तय कर दी गई थी, ठीक है। तो वो इस बात को गलत तस्वर करना चाहती, कहती कि मैं उसके साथ शादी नहीं करना चाहती, यानी कि मैं किसी भी सूरत उसके साथ शादी नहीं करूँगी और ना ही मैं करना चाहती हूँ, ठीक है। वो इस बात को ना गलत तस्वर करना चाहती है। ज़ाहिर सी बात है सब्र करनी भी चाहिए क्योंकि आपको भी पता है कि मुझे भी पता है कि मिस यानी कि गलत बात है ये, ठीक है। इस तरह हमें किसी की बात जो है ना वो तस्लीम नहीं कर सकते, ठीक है। मोहब्बत यानी कि और चीज़ है, ये और चीज़ है, ठीक है। तो वो ना बात जो है ना
उसको तस्लीम नहीं करना चाहती, ठीक है। वो उसको कहती कि भाई बात यह है कि मैं ना खुद जो है वो करूँगी, ठीक है। शायद वो इसीलिए करती है कि मैं अपना नहीं कर सकती, ठीक है, तो आप अपना कर लगा लें। वो नहीं मानती, लड़की कहती कि मैं इसके साथ शादी नहीं कर सकती, ठीक है। मेरा इसका मैच नहीं बन रहा और ना ही मैं इसके साथ शादी करूँगी, ठीक है। तो लेकिन मैच तो बन रहा होता है। वो शादी लड़की जो है ना आज़ाद ख्याल होती है, आज़ाद तबीयत होती है, ठीक है। वो उसके साथ शादी नहीं करना चाहती। वो कहती कि नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, किसी भी सूरत नहीं करूँगी, ठीक है। लेकिन बाद में फिर ना उसको शादी करनी पड़ जाती है, ठीक है। घर वाले मजबूर इतना कर देते हैं, इतना कर देते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी शादी होगी तो इसी के साथ होगी, अदरवाइज़ तुम्हारी शादी किसी के साथ नहीं होगी, ठीक है। यानी कि उसको मजबूर इतना कर देते हैं कि वो कह देता है कि आखिरकार वो मान जाती है, कहती ठीक है मैं इसके साथ शादी करती हूँ। तो जब निकाह होने लगता है तो वो लड़का तो उसको चाहता है, लड़का तो कहता है कि मेरी शादी इसके साथ हो जाए, ठीक है। तो लेकिन लड़की जो होती है वो नहीं चाहती। वो कहती कि मैं इसके साथ शादी नहीं करूँगी, ना ही किसी भी सूरत करना चाहती हूँ। यानी कि लड़की नहीं मानती, लड़का मानता है। लड़का तो कहता है कि मैं इसके साथ शादी करने के लिए एग्री हूँ, राज़ी हूँ, ठीक है। लड़की तो जो होती है ना वो नहीं मानती। जब लड़की की शादी होने वाली होती है तो लड़की को शराइत अपनी रख देती है। जैसे ही वो अपनी शराइत उसके सामने रखती है कि मेरी ये शराइत हैं, अगर तुम इन्हें एक्सेप्ट करते हो तो मुझसे शादी कर लो, अदरवाइज़ नहीं। यानी कि वो कहती है कि मेरी जो जो शराइत है ना वो तुम्हें माननी पड़ेगी, जो मैं तुम्हें लिख के दूँगी, ठीक है। यानी कि जी मेरे जिस्म को नहीं छूना, मुझे नहीं छूना, ये वो ना लड़की शर्तें लगा देती है। शर्तें लगा कर ना उसके सामने रख देती कि अब ये शर्तें हैं, तो इनको पूरा कर दो तो मैं तुम्हारे यानी कि तुमसे शादी कर लूँगी। शादी हो जाती है। लड़का बहुत ज़्यादा चाहता है, लेकिन लड़की जो होती है वो थोड़ी लिफ्ट नहीं करवाती लड़के को, ठीक है। वो कहती है कि थोड़ा दूर ही रहे मेरे से तो अच्छा है, ठीक है। यानी कि अपना आप जो है ना वो दिखाना नहीं चाहती उसको, ना ही उसकी किसी बात में किसी भी किस्म के रंज या बात पे नहीं आना चाहती, ठीक है। वो यही कहती है कि बस मैं ना इससे वैसे ही दूर रहूँ तो मेरे लिए अच्छा है, ठीक है। तो यानी कि हिसाब लगा लें वो लड़की उससे कुछ नहीं चाहती, ठीक है, लेकिन लड़का उससे बहुत कुछ चाहता है। फाइनली उसको भी मोहब्बत हो जाती है धीरे धीरे, ठीक है। मोहब्बत होने लगती है एक दूसरे को, सही है। तो बाद में उसका लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। उससे जब उसका एक्सीडेंट होता है तो फिर घर वाले इतने परेशान हो जाते हैं कि ये कोई बात नहीं, ठीक है। घर वाले कहते हैं बस इसी मनहूस की नज़र लगी है, मेरी बीवी की ही नज़र लगी है इसकी, ठीक है। मेरी बहू मनहूस की नज़र लगी है मेरे बेटे को, अल्लाह पाक बचाए। यानी कि उसकी माँ लड़के की जो होती है ना वो इस तरह की बातें करने लगती है, सही है। तो दूसरी तरफ एक और लड़की होती है जो कि मरती है लड़के के ऊपर, लेकिन लड़का अपनी बीवी को ही लिफ्ट करवाता है, उसके अलावा किसी को लिफ्ट नहीं करवाता। लड़की जो होती है ना वो आहिस्ता आहिस्ता लग पड़ती है, ठीक है। दोनों की मोहब्बत चल रही होती है। बस जब बीच में तीसरी लड़की आती है ना वो आके काम ख़राब कर देती है, ठीक है। वो तीसरी लड़की जो होती है ना वो शुरू दिन से ही लड़के को चाहती होती है, ठीक है। लेकिन लड़का जो होता है वो दूसरी लड़की पे जाता है, इसीलिए वो उसको इग्नोर किया होता है, तो उससे बातें सुन के भी उसके साथ शादी कर लेता है, ठीक है। तो यानी कि मोहब्बत है ना जिसके साथ हो जाए तो बंदा उसके पीछे पागल हो जाता है, ठीक है। अब वो लड़की जो नई एंट्री हुई होती है उसकी, ठीक है, वो पहले वाली यानी कि दोनों मियाँ बीवी में जुदाई डालना चाहती है ताकि इसका मियाँ जो है ना बीवी को छोड़ दे और मेरी तरफ माइल हो जाए, ठीक है। यानी कि चालबाजी ही होती है, किसी भी किस्म की चालबाजी से हमें बचना चाहिए, ठीक है। वो चालबाजी ही लड़ा रही होती है कि बस ये किसी तरह इसको छोड़ दे और वो अपनाने से कासर हो जाए, ठीक है। तो जब ये इसे छोड़ देगा तो अब फिर इसका कौन होगा, कोई भी नहीं। तो फिर इसकी वाली वारसन मैं बन जाऊंगी, यानी कि उसके लड़के के साथ अपना जो है ना वो रंग रूप मैं चलाना शुरू कर दूंगी। इसीलिए ऐसा वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, घर पटा देती है, ठीक है। घर से लड़की को निकाल दिया जाता है कि जाओ चली जाओ, ठीक है। दोबारा उसका खामन जो है ना उसको वापस लाता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। उसको वापस ले आता है और अपने घर में बिठाता है कि आइंदा तुमने इस घर से बाहर नहीं निकलना, ठीक है। इनके उसके ऊपर थोड़ी बहुत ना पाबंदियाँ भी लगा देता है। तो दूसरी तरफ जो पहली जिस लड़की की एंट्री हुई होती है ना वो ये चाहती यही है कि इसको घर से निकाला जाए और मुर्सम खां को मैं बार बार कर इसको तलाक दिलवा दूँ और ख़ुद मैं जो है ना फिर अपना बन जाऊँ, यानी कि ये लड़का जो है ना मेरा बन जाएगा, ठीक है। इस तरह के ड्रामाज यानी मोहब्बत में फ़ेल और नाकाम होने वाले होते हैं, ठीक है।
यानी कि हमें हिसाब लगा लें कि ड्रामे पीछे नहीं चलना चाहिए। मोहब्बत जो होती है ना हकीकतन रूह से होती है। इसके अलावा अगर कैसे ऐसे बंदा कह देना कि मुझे किसी के साथ मोहब्बत हो गई थी, ये गलत बात है, ठीक है। तो बंदा कर ही नहीं सकता, बंदे में सकत ही नहीं है इतनी कि वो किसी के साथ मोहब्बत कर जाए। दूसरी तरफ जो मोहब्बत होती है ना, बस वो एक अच्छी चीज़ होती है, ठीक है। लेकिन फिर भी एक मोहब्बत ऐसी भी होती है कि लड़की अपना लड़का गरीब होता है, लड़की अमीर होती है, ठीक है। यानी कि ये भी एक ड्रामा दिखाया गया, ड्रामे की स्टोरी है, ठीक है। गरीब लड़की जो होती है ना, वो अपने घर में बैठ कर फिर अपना यानी कि काम वगैरह करती है, और बेचारी ने क्या करना है घर के काम का है, ठीक है। लड़के जो बेचारे होते हैं ना, फ्लोर मिल में धक्के खाए होते हैं, जिनका हिसाब कोई नहीं, एक एक भाई होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इस ड्रामे में जो सबसे अहम चीज़ है ना, वो यही है, ठीक है, कि लड़की जो होती है ना, वो बेचारी इतनी मजबूर और लाचार होती है जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। हमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका कोई मियाँ नहीं है, ठीक है। तो लड़की जो होती है ना, वो चाहती है कि मैं इस लड़के को पटाऊँ। लड़का पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता है। तो जैसे वो जब वो पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता है, तो उनके घर ऑर्डर देने आता है, तो लड़की उसको एक्सेप्ट करती है, ठीक है। ऑर्डर ले लेती है और पिज़्ज़ा चला जाता है। लड़की के दिल में कोई चोर नहीं होता कि मैं इसको पटाऊँ या ऐसे करूँ या ऐसे करूँ। तो फिर भी लड़के की नीयत बिल्कुल साफ़ होती है, शायद वो इसी वजह से चल फिर रहा होता है, ठीक है। यानी कि उसकी हिफाजत हो रही होती है। लड़का किसी भी सूरत नहीं चाहता कि मैं उसको फंसाऊँ या इसके साथ कोई अपना चक्कर वगैरह चलाऊँ, ठीक है। लेकिन लड़की चाहती है, लड़की कहती है कि बस कौन सी पाली या कौन सी घड़ी हो कि मुझसे ये आके मेरे गले मिल ले, ठीक है, मुझसे बातें करे, मेरे साथ रहा करे, ठीक है। यानी कि लड़की जो होती है ना, फुल उसका जान फिदा अपने ऊपर कुर्बान किए बैठी है, ठीक है। लड़की की माँ पूछती है कि बेटा आजकल तुम उदास क्यों रहने लगी हो, तो ठीक है। दूसरी तरफ से लड़की बोलती है कि मैं बस कुछ नहीं, कोई बात नहीं। उसकी अम्मा फिर पूछती है बेटा कोई मसला है जिस वजह से तुम जा नहीं रही, ठीक है। तो लड़की क्या कहे बेचारी, वो कहती कुछ नहीं, ठीक है। वो चली गई अंदर। अमीर घराने की होती है ना, तो इसीलिए माँ बाप से इस तरह बात करते हैं। यही होती है माँ क्या। तो अगर लड़की इस तरह की होती यानी कि दो नंबर टाइप, तो फिर उसकी माँ को पता चल जाना था। लेकिन उसकी माँ को पता था कि लड़की सच्ची है। लड़का पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता है, तो वो अपनी जान जो है छुड़वाना चाहता है। लेकिन उसको क्या पता कि जान अब कैसे छूटेगी। भाई ज़ाहिर सी बात है, जान कैसे छूटेगी। जान अब इसी तरह छूट सकती है कि अब ना तो उसके साथ कोई कॉन्टेक्ट रखा जाए, ठीक है। यानी कि कोई भी राब्ता उसके साथ नहीं रखना चाहिए, राब्ता मनसूख होना चाहिए, ठीक है। दूसरी तरफ से अगर किसी पुलिस वाले का फ़ोन आए, तो ये कह देना कि ये हमारा नहीं है, ठीक है। दूसरी तरफ लड़का जो होता है वो बेचारा गरीब घराने से होता है। लड़की उस पर अपनी एक करम नवाज़ी करना चाहती है, यानी कि उसको पहले तो लड़का जो होता है उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाता है, ठीक है। यानी लड़की उसकी पागल हो जाती है। लड़की उसके पीछे कि मैं इसको हासिल करना हूँ, जैसे बंदे की ज़िद नहीं बन जाती कि बस मैं इसी को हासिल करना चाहता हूँ, इसके सिवा नहीं रहूँगा, ठीक है। शायद इसी तरह उसकी भी कोई ज़िद बन गई हो, ठीक है। तो लड़का जो होता है वो उसको कह देता है कि तुम जाओ और अपना यानी कि ये काम करके आओ, ठीक है। लड़की की को मजबूरी होती है। वो जो फिल्म मास्टर होता है ना, वो पकड़ा देता है, लड़की को बार बार भेजता है ताकि इधर इरफान साहब जो हैं वो देख लें, ठीक है। अब लड़की वाले जो होते हैं ना, वो बड़े परेशान होते हैं, बेटा तुम हमें किससे मिलवा रही हो। कहता है कि बाबा अभी आने वाले हैं, वेट करो थोड़ा, ठीक है। यानी कि वो होने वाले अपने जो दामाद होता है ना, उसके साथ मिलवाना चाहते हैं अपने घर वालों को, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है मिलवाना भी चाहिए, क्योंकि एक अच्छे माहौल में रहते हुए हमें इन सब चीज़ों का पता चलना चाहिए कि कौन जो है वो कितना किसके करीब है और कौन कितना नहीं है, ठीक है। तो मोहब्बत जो होती है ना, वो सभी मोहब्बतें अच्छी होती हैं, ठीक है। फिर निकाह वाली मोहब्बत जो होती है वो सबसे अच्छी होती है, ठीक है। शायद इसीलिए मैं तजवीज़ करता हूँ कि निकाह वाली मोहब्बत जो है वो हमें अपनानी चाहिए, ठीक है। अब लड़की जो होती है उसको एक करम नवाज़ी भी कर देती है इस ड्रामे में, ठीक है। नया ही चला है अभी, ठीक है। उसको बाइक भी लेके दे देती है, ठीक है। दूसरी तरफ से उसको अपने ऑफिस में काम पे एचआर मैनेजर की सीट पे रखवा देती है, ठीक है। गुलाब का गुलदस्ता देती है उसको, ठीक है। और कहती है कि आज से ये दफ्तर भी तुम्हारा, तुम्हें तो जॉब करो जो मर्ज़ी करो, ठीक है। ये तुम्हारा है, कोई भी तुम्हें पूछने या रोकने टोकने वाला कोई नहीं है इधर, ठीक है। और तुम अच्छी तरह से बात समझ लो।
और अपने जहन में बिठा लो कि ये तुम्हारा ही अब अफसर, कोई भी नहीं तुम्हें इसके बारे में पूछेगा। तो बस लड़की फिर जो होती है ना उसके मोहब्बत में गिरफ्तार होती है। वो चाहती है कि मैं इससे शादी करूँ, ठीक है। एक तरफ ड्रामा एक लगता है कि जिसमें लड़की जो होती है ना वो बेचारी गरीब से होती है और उसका कज़न जिसके साथ अब उसकी शादी हुई है वो भी गरीब घराने से बिलोंग करती है। दोनों गरीब होते हैं, ठीक है। तो बस वो फिर अपनी खाला जात की बेटी के ऊपर जाते हैं शादी के ऊपर, ठीक है। वो वहाँ पे जाते हैं, उसको एक रिश्तेदार उनका दोस्त मिल जाता है जो उसके साथ बड़ा होता है, वो इमरान खान होता है, चाहे जो भी होता है। तो बस वो फिर मिल जाता है उनको, तो जो उनके साथ पढ़ रहा होता है, ठीक है। तो जब वो होता है पढ़ने वाला लड़का अमीर होता है, वो लड़की को मिल जाता है, मोहब्बत की बात बढ़ जाती है। हालांकि दोनों कज़न आपस में मोहब्बत करते थे, ये बात लड़की को भी पता थी, लेकिन लड़की अब इसका चर्चा नहीं करना चाहती थी, ठीक है। वो बस यही चाहती है कि अब इस मसले का कोई ना कोई हल निकाल लिया जाए, ठीक है, ताकि ये मसला जल्द अज जल्द क्लियर हो और हमारा जो है ना वो इस बात से और इस मकसद से जान छूट जाए, ठीक है। तो यानी कि वो अपना मसला हल करवाने के चक्कर में थे, तो शायद इसी वजह से वो नहीं कह रहे थे, ठीक है। दूसरी तरफ लड़की जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा उसके साथ प्यार करती है। उसके बाद कहाँ पे पानी डालने के लिए लड़की एक दो मरतबा उसको मीटिंग्स वगैरह में भी लेके जाती है, ठीक है। यानी कि कैफेटेरिया में भी लेके जाती है ताकि उसका दिल बहल जाए इन सब बातों से, और वो एक नई ज़िंदगी मेरे साथ शुरू करते हैं। लड़की बहुत ही खूबसूरत और हसीन और जमील होती है। शायद वो इसी वजह से उसको कह रही होती है कि ये मेरे साथ एक दफ़ा चले मीटिंग पे, यानी आउटिंग पे चले, और हम दोनों एक दूसरे से इंजॉयमेंट करें, ठीक है। यानी पे यहाँ पे माहौल बनाएंगे, ठीक है, एक अच्छा सा मज़ा लेंगे जिससे लोग संतोष होंगे, ठीक। तो मैं भी उनके साथ हल्का सा चला गया, ठीक है। माल्टे वगैरह का मौसम था, बस वो मैंने ले ली है। मैंने कहा ठीक है मेरे हाथ में है। लड़का जो होता है वो लिफ्ट नहीं करवाता लड़की को, वो कहता है कि बस किसी न किसी तरह मेरी इसके साथ जान छूट जाए। बाद में वो बैठकर एक दिन सोचना शुरू कर देता है कि आखिर ये मुझ पर इतनी मेहरबानियाँ क्यों कर रही है, ठीक है। मेरी बाइक चोरी होगी, पिज़्ज़ा डिलीवरी वाली इसके घर के सामने से, ठीक है। इसने मुझे बाइक भी मंगवा के दी न्यू, ठीक है। मुझे फिर बंगला भी दिलवाया, गाड़ी भी कंपनी की तरफ से दिलवाई, ठीक है। और कंपनी की एक ऐसी सीट पर मुझे बिठा दिया कि जहाँ से जो पहले शख्स इनका बैठा है उनको ये ना चाहते हुए भी निकालना नहीं चाहते थे, लेकिन अब इनकी मजबूरी बन चुकी है और मैं मजबूरी बन चुका हूँ इनकी। मैं तो इनको जानता तक नहीं हूँ, ये लड़की मुझ पे इतनी करम नवाजियाँ क्यों कर रही है। आखिर कोई तो दाल में काला है, ये सारी दाल ही काली है। यानी कि वो टिटर जाते हैं और समझते हैं कि आखिरकार ये मसला क्या है, ठीक है। तो वो फ़िलहाल तो कोई इसके बारे में तहकीक नहीं करना चाहता, लेकिन लड़के के माँ बाप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि उनके बेटे की मेहनत जो है वो रंग ले आई है, ठीक है। उनको गाड़ी भी मिल गई, उनको बंगला भी मिल गया, अच्छी सैलरी है। इसके अलावा और बहुत सारी जो सहूलियात है ना वो हमारे बेटे को मैसर आई हैं, ठीक है। तो ड्रामे में जो सबसे अहम रोल है वो यही है कि लड़की और लड़के का अहम रोल होता है, ठीक है। उनकी मोहब्बत का रोल होता है कि वो क्या करते हैं और क्या नहीं। दूसरी तरफ सवारियों का रोल भी होता है जो जानने वाली होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि ये जो मेन ड्रामा इस पे अपलोड किया जाएगा ना, जितनी भी एपिसोड्स हैं या जितने भी ड्रामे अपलोड जो ये आप एपिसोड देख रहे हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारे करैक्टर्स मिले होते हैं, ठीक है। फिर जाके एक ड्रामा जो है ना वो अपलोड होता है, बनता है, सही है। शायद इसी वजह से मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि नहीं होना चाहिए जो भी होता है, सही। तो असल में यही चीज़ होती है कि जो ड्रामे के करैक्टर तो वो उभारती है, और बस यही चीज़ होती है कि जो एक ड्रामा जो है उसको क्रिएट करने की कोशिश करती है। इसी तरह से और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक चीज़ को मिलकर बनाती हैं और बनाना भी चाहिए, ठीक है। तो अच्छी चीज़ें जो होती हैं हमेशा ज़िंदा रहती हैं, मुर्दार चीज़ें जो होती हैं ना वो ज़िंदा नहीं रहती। जैसे कि इधर ड्रामे में कंटेंट कितना अच्छा है लेकिन पीछे से भी अच्छा है, ठीक है। तो ये बस लड़की की मोहब्बत लड़के की मोहब्बत दोनों की मोहब्बत जो होती है ना वो इस ड्रामे को चार चाँद लगाती है। उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें जो है वो होती हैं, लेकिन फ़िलहाल तो यही वो चीज़ें हैं जो कि एक बंदे को कर लेनी चाहिए। अगर वो कर लेगा तो इसमें उसी का फ़ायदा है, उसके अलावा हमारा नहीं है, ठीक है। तो अच्छा कंटेंट ड्रामों का जो अपलोड किया जाता है हर पल जियो का होता है, ठीक है, हम टीवी का होता है, उसके अलावा एक दो चैनल्स हैं जिनका होता है, ठीक है। यानी कि अच्छी कंटेंट की होती है, एडिटिंग की होती है, अच्छी चीज़ होती है, क्वालिटी में मेयार भी बरकरार होता है, सही है।
तो हमारे और मज़ीद अच्छे अच्छे वीडियोज़ ड्रामास देखने के लिए हमारे चैनल ड्रामास को हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप